तो आज ये था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको ऑफ साउंड। तो इको ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो असल में साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए मीडियम। जो सॉलिड चीज़ होती है ना, सॉलिड, वहाँ से साउंड जल्दी पास होती है और बहुत टकरा के वापस आती है और फास्ट सुनाई देती है, फास्ट। और जितना साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट करती है इस सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड और फिर गैस और फिर वो वैक्यूम में तो ट्रैवल करती ही नहीं है ना। तो पार्टिकल का पीछे रीज़न होता है, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते भी होते हो। तो पार्टिकल्स आपने पढ़े हुए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के। तो साउंड जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करती है सॉलिड से, ज़्यादा फास्टेस्ट। अब मैं खाली अगर रूम में बैठूँ ना, तो मुझे साउंड जो है वो ज़्यादा अपनी इको भी सुनाई देगी, क्योंकि साउंड ट्रैवल करती है, ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। और अगर खाली रूम है तो मुझे अपनी इको सुनाई देगी, इको सुनाई देगी। इसका मतलब है साउंड टकरा के उस सरफेस से वापस आई है, इसलिए मुझे अपनी इको सुनाई दी है। बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे वो लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का था। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा है जैसे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की रिफ्लेक्शन का था, साउंड के रिफ्लेक्शन का भी बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सभी? खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी इको ऑफ साउंड। ये इसके ऊपर डेफिनेशन आ सकती है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अगर तो डेफिनेशन आती है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें, आपकी मर्ज़ी है, या नॉर्मल यहाँ तक कर लें आप, यहाँ तक आपकी मर्ज़ी है शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन अगर लॉन्ग आते तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करनी पड़ेगी। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है, जिस तरह आपने लाइट का देखा था कि लाइट स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस जब आती है तो बाउंस बैक होती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या चीज़ है? आवाज़ का एक जगह से टकरा के वापस पलट आना, उसको कहते हैं इको, इसको बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन है, व्हेन अ साउंड इज इंसिडेंट, यानी पहली आवाज़ जा रही है ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, मीडियम के ऊपर यानी दीवार के ऊपर टकरा के बाउंस बैक वापस आ रही है इनटू द फर्स्ट मीडियम, वापस अपने मीडियम में तो वापस आ रही है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं, दिस फिनोमिना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप किसी खाली कमरे में हो और खाली कमरे में आप ऊंचा बोल रहे हो तो आपको आवाज़ आपकी वापस सुनाई दे रही है, इसको हम कहते हैं इको। आप पहाड़ों वाली जगह पे और आप ऊंचा बोल रहे हो तो आपको आवाज़ें वापस सुनाई दे रही हैं, इनको भी हम इको बोलते हैं। यानी एक साउंड का जो पहली साउंड गई है, इंसिडेंट साउंड, और उसका वापस अपने मीडियम की तरफ पलट आना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रजिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1। ये जो साउंड हमने सुनी है, अब मैंने एक बार ही अपनी आवाज़ सुनी, अब मैं बोल रही हूँ ना, मेरे रूम में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो ये जो मैं बोल रही हूँ मुझे अपनी आवाज़ जो सुनाई दे रही है ये 0.1 सेकेंड में। टू हेयर अ क्लियर इको, अगर आपको इको सुनाई देनी है, द टाइम इंटरवल बिटवीन अवर साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। यानी आपको जो इको वाली आवाज़ है जब आपको सुनाई दे रही है तो 0.1 सेकेंड, वो जो वापस आई है एक बार तो वो 0.1 सेकेंड है। इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड, और अगर हम कंसीडर करें स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 22, 23 नॉर्मल टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपको साउंड सुनाई देती जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। वी विल हेयर एड इको आफ्टर 0. हम जो आवाज़ वापस सुनते हैं अपनी, मैंने एक बार बोला मुझे वापस सुनाई दी दोबारा, तो वो जो था डिस्टेंस था वो 0.1 सेकेंड का था। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, टोटल जो डिस्टेंस था जहाँ से वो साउंड जनरेट हुई थी टू द रिफ्लेक्शन, और जो वापस आई थी सरफेस एंड बैक, शुड बी एटलीस्ट 34 होना चाहिए। 340 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड ऑफ साउंड जिसको मल्टीप्लाई किया है 0.1 से, तो आंसर है 34। अब 34 हमारे पास मीटर कैसे आया है? अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसने बोला और यहाँ पे खाली रूम था और उसकी दीवार थी, उसने जब बोला है और वो टकराई है उस दीवार के साथ, तो वो जो मीटर था, वो जो डिस्टेंस था वो 17 मीटर का था। लेकिन उसे अपनी आवाज़ वापस सुनाई दी है, तो 17 और प्लस 17 करो तो वो 34 मीटर वापस जो सुनाई दी है, तो वो जो डिस्टेंस था वो 34 मीटर था। लेकिन आप किसी ऐसे रूम में हो जहाँ पे आपको अपनी आवाज़ वापस नहीं सुनाई दी, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो 17 मीटर का होगा। अब मैं बोल रही हूँ मुझे अपनी वापस आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो वो जो मैं बोल रही हूँ और मेरा जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है साउंड का, और मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर है। लेकिन अगर मुझे अपनी आवाज़ वापस सुनाई दी है तो वो जो डिस्टेंस होगा वो अब 34 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि टकराई है, क्योंकि गई है इंसिडेंट साउंड और फिर टकरा के वापस आई। 17 + 17 34।
To hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance, 17 meter. Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections. अगर आप कहीं पे हो, मैंने अभी भी बात किया है कि अगर आप पहाड़ों के दरमियान और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपके और पहाड़ों के दरमियान, उतनी आपको हर जगह से आपको आवाज़ें, फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे हो पहाड़ों में, वहाँ 3-4 पहाड़ हैं और आप उनके दरमियान ऐसे बोले तो आपको इस साइड से भी आएगी, इस साइड से आएगी आवाज़, 3-4 साइडों से आएगी। जितनी ज़्यादा आपकी ये चीज़ें होंगी ना, ये पहाड़ जितने ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा आपको अपनी आवाज़, आपको आपकी ईको सुनाई देगी। ठीक है, कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।